गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके सामने अभी कोशिका के विषय में थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है, तो ये क्लास 9th का है। वैसे ये क्लास 9th ही नहीं, किसी भी कंपटीशन एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, आरओ, एआरओ, पीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे कोशिका में कुछ भाग को मैंने बताया था। अब किस भाग में आवरण होता है, किसमें आवरण नहीं होता है, मैं उसको समझाने चल रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, बिना झिल्ली या आवरण के कौन सा भाग होता है, जिसको उसकी कोशिका का कौन सा भाग है जिसमें कोई कवर नहीं होता। जैसे हम लोग तो कपड़ा पहनते थे, कवर है या मेरा स्किन है। तो जैसे राइबोसोम और सेंट्रोसोम, तो ये ऐसे दो पार्ट हैं जिनका कोई कवर नहीं है ना, देयर आर नो कवर। राइबोसोम और सेंट्रोसोम। आपको मैंने बताया कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण भी करता है। अच्छा, एक झिल्ली या आवरण यानी एक आवरण से घिरा कौन होता है? अंतःद्रव्यी जालिका और लाइसोसोम और गाल्जी। ठीक, ये क्या है? एक झिल्ली से घिरे होते हैं यानी एक आवरण। दोहरी झिल्ली से कौन घिरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। तीन झिल्ली से कौन घिरा होता है? ट्रांसोसोम। ठीक, कौन घिरा होता है? ट्रांसोसोम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कोशिका का भाग है या निम्न में से कौन तीन झिल्ली से घिरा है, तो मात्र ट्रांसोसोम ही तीन झिल्ली से घिरा हुआ है। अब देखिए, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या? प्रत्येक कोशिका को तीन भागों में बांटा गया। कोशिका संरचना संगठन में क्या, प्रत्येक कोशिका को तीन भागों में बांटा गया। क्या क्या, अभी भी देख लीजिए, तीनों आप देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक या न्यूक्लियस। यानी ये तीनों भागों में कोशिका के संरचनात्मक संगठन में इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। अब आपको हम इसका देखिए, आपको आगे क्या करना है, इसका हम आपको एक फिगर दिखाते हैं। ठीक, इसका हम आपको एक बेहतरीन फिगर दिखाना चाहते हैं। क्या है फिगर? अब इसको आप ध्यान से देखें। फिगर आपको जरा हम क्लियर करते हैं कि ऐसा है। देखिए, ये कौन सा? ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या है? सेंट्रियोल के साथ प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, क्रोमोसोम, गाल्जी उपकरण, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये क्या है? जंतु कोशिका। इसी प्रकार से आपको पादप कोशिका को देखना है। पादप, देखिए, पादप कोशिका, राजधानी, कोशिका द्रव्य, गाल्जी उपकरण, क्रोमोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली को देखिए, दोनों का जो आकार है ये गोलाकार है और ये चतुर्भुज, मतलब ये मान सकते हैं कि आयताकार भी मान सकते हैं। जो पादप कोशिका है ये आयताकार में। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हैं दोनों में कॉमन रहती है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी, माफ कीजिएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली है, तो कुछ चीजें इसमें क्या है कि वो आपको कॉमन मिल सकती है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखा, जैसे प्लाज्मा झिल्ली आप देख रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए प्लाज्मा झिल्ली है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें कॉमन दिखेंगी। अब इसके अलावा आपको क्या समझना है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये अब आगे देखना, एक प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान देखना। अंतर्द्रव्यी जालिका में। और एक चीज ध्यान देना, अंतर्द्रव्यी जालिका को कोशिका की खोपड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये आपको वीडियो बनाया हूँ, इसको आप ध्यान से देखना। मेरे जितने पुराने साथी हैं, जैसे अर्पित सिंह हैं, आभास सिंह, नमन
और मौर्य जी और आरिफ हैं, ठीक है? ऐसे जो बच्चे हैं, सुधा वर्मा हैं, ये सब आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखना, वॉच करना, इसे आगे बढ़ाना, शेयर करना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पढ़े हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, मेरे ऑफलाइन वाले क्लास के बच्चे, तो आप लोग वॉच करना। नमस्कार। सूर्यांश सिंह भी हैं और नाम नहीं याद आता, एक राहत पांडे हैं, ये सब हमारे बहुत गुड विशर हैं, तो आप लोग कृपा करके मेरा चैनल आगे बढ़ाना। नमस्कार, धन्यवाद।